जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं जो नौटियाल आप सबका गैरसैंण से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है चौखटिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये हार्ट का शेप बना है, यानी आई लव चौखटिया कहने की बात शुरुआत हुई है यहाँ पर। और पीछे देखिए, ये नदी है, रामगंगा नदी है ये, कि अविरल और निर्मल धारा यहाँ बह रही है। बड़ा ही सुंदर नजारा है, लेकिन इस सुंदर नजारे के पीछे एक बदनुमा तस्वीर भी कुछ महीनों पहले पूरे देश ने देखी कि किस तरह से नेचुरल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक ऑपरेशन स्वास्थ्य चला, और वो ऑपरेशन स्वास्थ्य चौखटिया से चलकर दून दरबार तक पहुंचा, यानी मुख्यमंत्री की चौखट तक पहुंचा। राष्ट्रपति महोदय भी उस दिन थी, विधानसभा तक वो पहुंचा। तमाम लोग जिस आंदोलन की बुनियाद रख रहे हैं, जो चाहते हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, क्योंकि यही चिंता तो नैनीताल हाई कोर्ट के जज राकेश थपलियाल भी जता चुके हैं। हजारों करोड़ों खर्च कर दिए, तो क्यों नहीं बना देते गैरसैंण को राजधानी। अगर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए पीछे पोस्टर भी है, स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी जी भी है। रतूड़ी जी क्या बोलना चाहेंगे? पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी तभी पहाड़ों का विकास होगा। सारे नेता देहरादून में बैठे हैं, जब पहाड़ की राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण में नहीं, सब अधिकारी, सब नेता लोग ऊपर आएंगे तो फिर सब कुछ सुविधाएं मिलेगी उन्हें सुविधाएं चाहिए होंगी तो फिर सड़क भी बनाएंगे। दर्शक ये नहीं बोलेंगे कि भाई रतूड़ी जी तो खुद देहरादून रह रहे हैं। नहीं, हम देहरादून रह रहे तो हम पहाड़ में भी हमारा घर है। अगर यहाँ पे व्यवस्था बेहतर होगी तो यहाँ आ जाएंगे। मैं तो रिटायरमेंट के बाद इधर ही आऊंगा, अभी तो नौकरी कर रहे हैं तो भाई नौकरी तो करनी पड़ेगी। मतलब कि वैसे भगवा जी भी है हमारे साथ। भगवा जी दिल्ली वाली बॉडी देख लीजिए, बिल्कुल ये जवानी जो थी ना, ये जवानी ये लोग दिल्ली के लिए खपा दी। और मोदी जी भी तो ये कह रहे हैं कि पहाड़ का पानी में जवानी काम नहीं आ रही है। देखिए दाढ़ी के बाल भी पक गए हैं, लेकिन जब गए थे दिल्ली तब बिल्कुल युवा थे, गबरू जवान थे, 22 साल के थे, 22 साल के थे। लेकिन जवानी खप गई दिल्ली के लिए, उत्तराखंड ही काम नहीं आ पाई। तो पहाड़ी जवानी उत्तराखंड काम नहीं आ रही है, क्यों? अब दिल्ली से आ रहे हैं तो क्या मैसेज देंगे? दिल्ली से मैसेज देंगे कि हमने दिल्ली में पहाड़ के बच्चों का दर्द देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है। 15-15, 20-20 हजार में वहाँ पे काम कर रहे हैं। माँ बाप घर में बीमार हो जाते हैं तो 6,000 रुपया उधार लेके आते हैं दोस्तों से, फिर जाने के बाद 6,000 चुकाते हैं उनको। इतने दिनों के बाद फिर वापस आना पड़ता है, फिर लेना पड़ता है उधार। और जब वापस आते हैं तो पूरे हमारी तरह खत्म हो जाते हैं, तो वापस आते हैं। तो मैं एक ही अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से, पहाड़ के लोगों से भी, पहाड़ के उससे भी, कि उठो पहाड़ के वीर सपूतों, पुनः नवनिर्माण करो। उठो पहाड़ के वीर सपूतों, पुनः नवनिर्माण करो। राज्य बनाकर दे दिया था, राजधानी तो निर्माण करो। राजधानी नहीं बन पाई, ये कड़वा सत्य है, कटु सत्य है कि साल 2000 में 3 राज्य बनते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। 2 अलग राज्यों को तो राजधानी मिल जाती है, और हम 25 सालों में हैप्पी बर्थडे टू यू जी भी मना लेते हैं, मोदी जी को भी बुला लेते हैं और संदेश देते हैं कि 25 साल हो गए, रजत जयंती हो गई। लेकिन इस रजत जयंती की जो थाली थी, ये थाली भी कुछ खाली थी। इसमें जो एक डिश होनी चाहिए थी राजधानी नाम की, वो राजधानी नहीं बन पाई। हम अंग्रेजी मानसिकता को त्यागने की बात तो करते हैं, राजभवन का नाम बदल देते हैं, लेकिन अभी भी छोटे से प्रदेश की राजधानी 2 है, एक है देहरादून और है ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्या इतना पैसा हो गया उत्तराखंड में कि हमें गर्मियों की राजधानी बनानी पड़ रही है? पूर्ण राजधानी कब मिलेगी? रतूड़ी जी हमारे साथ है, पूर्व IAS है, उत्तराखंड सरकार में है, लेकिन सवाल हमेशा उठते हैं इन पे, भाई सरकार के अंदर भी क्या इस तरह की बातें करते थे, अब कर रहे हैं? दर्शकों को यही लगता है। नहीं, हम सरकार के अंदर जब थे तब भी हमने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में ये सूचनाएं लगाई थी कि क्या गैरसैंण स्थायी राजधानी उत्तराखंड की बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कितना खर्चा हुआ है उसमें, और खर्चा हुआ तो राज्य सरकार ने कितना दिया, केंद्र सरकार ने कितना दिया 2021 में। इसी तरह जो गैरसैंण विकास परिषद बना है 2014 के एक्ट से, उसमें भी हमने पूछा था कि भाई कितना खर्चा कर रहे हैं आप, तो उसमें सूचना तब भी नहीं मिला, जवाब भी नहीं मिला। सरकार तब जिद्दी थी, अब जिद्दी है। सरकार तो हमेशा जिद्दी रहती है, और सरकार, उत्तराखंड की दुखद स्थिति यही है कि सरकार जो है 25 सालों से
एक तो जब कौशिक समिति की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे उनके समय बनी थी, और 4 मंत्री थे उसमें, और रघुनंदन सिंह टोलिया जी उसके सर्वेसर्वा थे। उस समिति ने कहा था कि गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए। उस समिति ने यह रिकमेंड किया था कि 8 जिले होने चाहिए। उस समय 8 ही जिले थे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और दूसरे जिले नहीं बने, चंपावत नहीं बने थे। तो उस समय उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि 8 जिले होने चाहिए। उस समय उन्होंने ये कहा था कि 14 जिले बाद में बनने चाहिए राज्य बनने के बाद, और 3 मंडल होने चाहिए, और 4 जिलों का 1 मंडल गैरसैंण में होना चाहिए, और गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए। उन्होंने जनमत सर्वेक्षण भी किया था, उसमें 59.64% लोगों ने कहा था कि गैरसैंण को राजधानी होना चाहिए। जो आज की राजधानी हमारी अस्थायी राजधानी देहरादून है, उसके लिए 2 या 3% मिले थे। जी, थोड़ा आगे चलते हैं तुलसी जी, और थोड़ा चौखटिया से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो आपका आंदोलन है, ये ऊपर लिखा है आए हार्ट बना, आई लव चौखटिया कहने की कोशिश है। मैं कहूँगा वहां देखें। और चौखटिया क्यों चुना आपने? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ मिलेगा अगर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। तो चौखटिया चुनने के पीछे कोई वजह क्या? ये ऑपरेशन स्वास्थ्य जो भोर कटायत के नेतृत्व में जो लड़ा गया यहाँ पे, एक लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, और काफी एक माइलेज भी मिला, सरकार भी कहीं ना कहीं सरकारों को भी जगाया इन्होंने। तो क्या लगता है चौखटिया की से सरकार जग जाएगी? क्योंकि पिछली बार तो कर्णप्रयाग से जगा के देख लिया, सरकार नहीं जागी, तो चौखटिया से जग जाएगी क्या? देखिए, हमने 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में पहला आंदोलन किया था, फिर 12 अक्टूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में आंदोलन किया था, 9 नवंबर को कर्णप्रयाग में आंदोलन किया था। अब क्योंकि भुवन कटायत जी यहाँ पे करीब अगस्त के महीने से ये आंदोलन चला रहे थे, ऑपरेशन स्वास्थ्य उनका बाद में नाम मेहता जी वगैरह ने दिया था, मेहरा जी वगैरह ने, और उस ऑपरेशन स्वास्थ्य को हम देख रहे थे, और उसकी भीड़, उसके आक्रोश, जनता का लोगों के अपने जो स्थिति देख के, और उसके बाद अब क्या हुआ कि भालू और गुलदारों के हमले इतने तेज हो गए हैं, अचानक से हुए हैं, या क्या कारण है इसका मैं नहीं समझ पाता। तो ये सब देखते हुए हमने चौखटिया को चुना। और 25 दिसंबर क्योंकि क्रिसमस का दिन है, और हमारे यहाँ क्रिश्चियन तो पहाड़ में बहुत कम है, अगर बहुत ही कम संख्या में होंगे, तो हम चाहते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन चौखटिया से जो आवाज उठे वो मई में राजधानी बनकर उभरे। और हमारा ये अब तो हम अधिकार मांगते हैं वर्तमान सरकार से जो सत्ता में है, उससे हम कहते हैं कि अगर मई तक आपने राजधानी नहीं बनाई तो अगले चुनाव में हम आपकी हार के लिए कार्य करेंगे। हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति, जिसमें दिल्ली, मुंबई और कई प्रदेशों के हमारे युवा, हमारे रोजगार के लोग, हमारे कई लोग जुड़े हुए हैं, वो प्रयास करेंगे कि ये सरकार फिर ना आए। और हमारे साथ हमारी समिति में वरुण चंदोला जैसे युवा जुड़े हैं, जिन्होंने की गैरसैंण में अपना सीए का ऑफिस खोला है और 2-3 लोगों को जॉब दिया। वो दिखा रहे हैं सरकार को कि गैरसैंण में भी आदमी रह सकता है। तो हमारा सरकार से यही चेतावनी भी कह सकते हैं आप इसको अनुरोध भी कह सकते हैं, और इसको हाथ भी जोड़ रहा हूं मैं कि आप मई में विशेष सत्र बुलाकर राजधानी गैरसैंण बनाइए, नहीं तो वर्तमान भाजपा सरकार मुझे नहीं लगता कि अगला चुनाव जीतेगी। तो उसका मतलब जो चौखटिया वासी है, क्या ये समझे कि 25 दिसंबर को विनोद रतूड़ी जी जो है वो सेंटा क्लॉज के अवतार में आएंगे और अपने पिटारे में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं, जो संदेश ये होगा कि तुम मुझे गैरसैंण राजधानी दो, बदले में मैं तुम्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दूंगा। अरे देखिए नौटियाल जी, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, आपने भी जैसे कहा अपने संबोधन में कि 2 राज्य और बने थे, उनकी राजधानियां स्पेसिफिकली मेंशन थी। पैसा ज्यादा है हमारे पास, उत्तराखंड का पैसा ज्यादा होगा। अब तो एडीएम फाइनेंस भी होगा देहरादून में, आपको ज्यादा पता होगा, हो सकता है पैसा ज्यादा हो। देखिए एक राजधानी एक राजधानी और बन रही है। यहाँ की बात मैं आपको बताऊं, एक तो आपने जो सीडीओ ऑफिस था देहरादून में, उसको आपने विधानसभा भवन बना दिया। आपने जो है जो शिक्षा का मंदिर था वहां पे राजपुर रोड में, उसको सचिवालय बना दिया, स्कूल को सचिवालय बनाया। आपने गैरसैंण में 8,000 करोड़ का, माननीय जज साहब जैसे कहते हैं, आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और अब आप कह रहे हैं कि हमारी तीसरी राजधानी रायपुर में भी इन्होंने कुछ किया था।
अब शायद उसको थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया जब हमने अलग उल्ला किया। ये फ्री जोन कर दिया था कि तीसरा वहां एडमिन सिटी बनेगा, लेकिन अब शायद नहीं बन रहा है, अब शायद नहीं बन रहा है। तो आपके भी यार दोस्त साहब ब्यूरोक्रेसी बैठे हैं, कुछ बताते नहीं आपको, और आपको भी शायद बोलना पड़े, फिर जनता तक एक सटीक मैसेज कैसे जाएगा? देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है, जो हमारे नेता कहेगा, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, मान लो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, चाहे वो एमएलए हो, वही तो करेंगे। आप अलग कैसे हुए? हम तो अब रिटायर हो गए, इसलिए अलग हो गए। जब सरकार में थे तब तो हम भी बने थे। यानी आप उनकी पीड़ा समझते हैं, वरुण भाई के पास भी आते हैं। भाई ज्ञान का पिटारा वरुण भाई से मेरी जब बातें होती है तो सिटकुल में रहे वरुण भाई, तो परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं तो लगता है कि इस आंदोलन में जो फ्री है ना, बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं। दर्शकों को यही लगता है, वो देखते हैं, कहते हैं क्या काम नहीं है, क्योंकि देखो दुकान उनकी चल रही है ऊपर, मैं कहूँगा दिखा दीजिए। क्यों कर्णप्रयाग में जब हुआ, सारे दुकानदार दुकान के अंदर बैठे हुए थे, रतुड़ जी गैर से हल्ला लगा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने दुकानदारों को देखा, उनके साथ बात करने के लिए कोशिश की हमने, तो कोई बहुत चिंतित दिखाई नहीं दिया कि भाई गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, वो भी कर्णप्रयाग में बैठा व्यापारी, जिसके लिए एक समझ लीजिए ऐसी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी जब कर्णप्रयाग के रास्ते। पूरा परिचय दे दीजिए ताकि। मेरा नाम वरुण चंदोला है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और में भी रहे। मैं महाप्रबंधक निवेश प्रोत्साहन के पद में रहा था उद्योग निदेशालय में, तो मतलब सिडकुल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ही आता है। मैंने वहां से रिजाइन किया। रिजाइन क्यों किया? मेरी बड़े क्लियर एक मुझे सरकार में काम करके जो चीज दुखद लगी और महसूस हुई कि उत्तराखंड का मतलब ही देहरादून हो गया है, कि मतलब उत्तराखंड इज इक्वल टू देहरादून। कुमाऊं का मतलब अगर कुछ कुमाऊं में करना है तो हल्द्वानी रुद्रपुर कर दो, कुमाऊं हो गया। गढ़वाल के लिए तो देहरादून है ही, और क्या कहते हैं ऋषिकेश हरिद्वार साइड कुछ कर लो तो पूरा हो गया। मतलब हमारे राज्य का जो बेसिकली जो पहाड़ी राज्य का आंदोलन, और मैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, बागेश्वर क्षेत्र से आता हूँ, मेरा गाँव वहाँ है। मेरी बचपन की एजुकेशन चंपावत डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रही, तो मैं पहाड़ में रहा। पहाड़ से मैंने उस संघर्ष को भी देखा, जब वहां से पढ़ के हल्द्वानी आए या दिल्ली गए तो उन बच्चों के साथ कम्पीट करा, पढ़ाई करी, हमने सब कुछ किया। आज मैं अपनी इच्छा से, अपने मेरे 2 बच्चे हो गए, मैं अपने उन बच्चों के लिए जो उत्तराखंड की सपना परिकल्पना करता हूँ कि वो जहां रहेंगे उसके लिए प्रयासरत हूँ गैरसैंण में। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, स्थायी राजधानी गैरसैंण के से पहले मैं जब इसमें जुड़ा तो उससे पहले मैंने हिटो गैरसैंण करके एक मुहिम चला रखी है। मेरी मुहिम बड़ी क्लियर है, जैसे आपने दुकानदारों का उदाहरण दिया, दुकानदार तो महसूस करते हैं इस बात को। मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ, और मैं जानता हूँ, मैं इस जगह को राजधानी मान चुका हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि राजधानी की लड़ाई इसलिए लोगों को जगाने के लिए कर रहा हूँ, मैं तो मान चुका हूँ। मैंने यहाँ ऑफिस भी खोला है। आज भी जब मैं प्रचार कर रहा था तो एक आदमी, आप सीए हैं, हम ठेकेदार हैं, हमें बैलेंस शीट, मैंने कहा दाजू तुम आओ, तुम्हारी बैलेंस शीट भी बनेगी। क्या कर रहे हैं आप? अभी गैरसैंण में ऑफिस खोल दिया। आप क्या कर रहे हैं? मैं गैरसैंण में बैठा हूँ भाई साहब, कल भी ऑफिस में बैठा हुआ था। आप मुझे अगले साल मार्च तक आप ऐसे ही मेरे से संपर्क में रहेंगे तो मेरे बच्चों को भी यहाँ पढ़ता देखेंगे गैरसैंण में। मैं मन बना के शिफ्ट हो चुका हूँ, और मैं पूरे मंत्री और नोटा बाल कमा रहे हैं ऐसा कहा जाता है, तो सबकी टैक्सेशन अभी भरेंगे? सर देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो आईटीआर नहीं भर रहा, मेरे पहाड़ का भुला, पहाड़ का दाजू, पहाड़ का भैजी, उसको आईटीआर के क्षेत्र में लाऊं। और जो मोटा माल, देखो माल कमाना गलत नहीं है, माल को यहाँ लगाया ना, माल को यहाँ लगा। सुनने में आता है कि माल यहाँ कमाते हैं, लगाते दूसरे प्रदेशों में। ये देखिए क्या है ना, ये यही कमाया यही खाया। तो इस चर्चे को, इसको हम पूरा विस्तार से अगर चर्चा करें, पहाड़ से आदमी पलायन हुआ 25 सालों में। राज्य बनने से पहले जो पहाड़ में जितनी पॉपुलेशन थी, राज्य बनने के बाद पहाड़ के जिलों को छोड़ के वो प्लेन के जिलों में वो पहाड़ के लोग माइग्रेट हुए। क्यों हुए? क्योंकि आज यहाँ पे अगर मैं भी थोड़ा सा सक्षम हूँ और कोई एक आम आदमी की दृष्टिकोण से देखूं, तो यहाँ मेरे पास आर्थिकी के स्रोत नहीं है। आर्थिकी के स्रोत जनरेट करने के लिए ही वरुण चंदोला गैरसैंण में बैठा है, और अभी हम राजधानी क्षेत्र में हैं। इस राजधानी क्षेत्र में मैं नाना प्रकार के प्रयास करूंगा जिससे हमारे भाई लोग भी पैसे कमाएं, और पैसे कमा के उनसे कहूंगा भैया वही जो हमारा पहाड़ी रिवाज है ना, जिसमें हम जागर भी लगाते हैं, मंडाण भी लगाते हैं, और उत्तराखंड का आदमी जो यहाँ उत्तराखंड में आए तो हमारे जो रीति नीति है, हमारी पहाड़ी जो कल्चर है, झोड़े छपेली न्योलियां, वो देखने आए। यहाँ आज हम गैरसैंण जिस भूमि में है, आपने गोपाल बाबू गोस्वामी का नाम सुना होगा, पुराने सिंगर हैं। आज ऐसी जनसंपर्क करते हुए उनके किसी दुकान में गया, जो उनके नाती जो गीत है वो तो बिल्कुल अगर अमर है, गले बाजे मुरली या आज और भी गा रहे थे। तो मेरा मानना है उन्होंने उनके गानों में पहाड़ का वो दर्द जो आज हो रहा है वो पहले बयां कर दिया गया था। तो हमारे उसी पहाड़ के एसेंस को जीवित करने के लिए गैरसैंण राजधानी की जरूरत है। राज सवाल में लेता हूँ ताकि मैं सबसे बात कर लूं। आपने कहा एक चुनावी शिकोफा हर इलेक्शन में होता है, गढ़वाल में अलग, कुमाऊं में अलग। मैं बहनों तगड़ी हूँ गढ़वाल में, मैं गढ़वाल से हूँ तो शायद कनेक्ट कर पाऊँ। मैं बहनों तगड़ी हूँ, गढ़वाल पहाड़ पानी है, जवानी पहाड़ काम में बंदी। हम अगर पार्टी में होला तो फिर पहाड़ पानी भी बच ली, जवानी भी बच ली। कुमाऊं में अलग हो जाता है,
वो कहला दाजू दाजू बल, और जनता बड़ी खुश हो जाती, तालियां बजाती है। इन तालियों को जमीन पर कैसे उतारेंगे कि तालियां ये दिल से बजे, क्योंकि हम चुनावी भीड़ का पार्ट ना हो। बिल्कुल। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि पहाड़ की पानी में जवानी, बात तो अच्छी होती है, बात कोई खराब नहीं होती, बात बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी तक इन 25 सालों में हम उनको हकीकत में हालांकि विकास हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं झगड़ा ऐसी बात का है कि कुमाऊं इज इक्वल टू हल्द्वानी एंड गढ़वाल इज इक्वल टू देहरादून। उसके अलावा 12 जिले और भी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है कि चौखटे तक भी विकास पहुंचे, चंपावत तक भी विकास पहुंचे, मुशारी तक भी पहुंचे, उत्तरकाशी तक भी पहुंचे। इसके लिए ही बस अभी जो मैंने कहा ना 25 साल में हमारे राज्य ने एक संघर्ष करके ग्रोथ भी करी। राजधानी गैरसैंण में आने से जो अभी आज की डेट में हमारे स्टेट की अगर आप मैप को इमेजिन करें तो सिर्फ नीचे 20% प्लेन एरिया है, बाकी 80% दुर्गम है। तो हमारे आज राज्य में आपको सुगम दुर्गम की राजनीति भी पता है, सुगम दुर्गम की नौकरी भी पता है कि आदमी उसके लिए पैसे जुगाड़बाजी लगती है, तो जुगाड़बाजी लगती है। तो जिस प्रदेश का 80% हिस्सा दुर्गम है, वहां की राजधानी अगर गैरसैंण में हो जाएगी तो जो विकास है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। इसे मैं कहीं लिख के भी दे सकता हूँ, एज अ प्रोफेशनल अपने एक्सपर्टीज से भी बता सकता हूँ, और पहाड़ के जो लोगों की नीड है। और आज की डेट में मैं आप एक क्या है जर्नलिस्ट है तो आप एक इस चीज को फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करते हैं। जो दिल्ली में जो शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि लोग यहीं वापस आने वाले हैं। पूरी और हिंदुस्तान का हिस्सा है उत्तराखंड, कोई देश नहीं है, उत्तराखंड एक राज्य है हिंदुस्तान का जो बॉर्डर भी शेयर करता है। तो हमें अपने पहाड़ों को बसाना बहुत जरूरी है। हमें सतत विकास जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और वो सरकारें नहीं करेगी, सरकार इंसान से ही बनती है। हम भी सरकार में रहे और हम सरकार है और हमसे ही सरकार है, लोगों से सरकार है। तो पहाड़ का जो युवा, मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से, पहाड़ का जो युवा दिल्ली बॉम्बे में अगर थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया, उसे लगता है मैंने 2 पैसे फालतू कमा लिए हैं, 2% मेरे पास एक्सपर्टीज ज्यादा आ गई है, तो मैं वापस आऊं अपने गांव के प्रति अपना दायित्व निभाऊं। क्योंकि हमारे पहाड़ के बच्चों ने अपने जो जिनको इन पहाड़ों में किसी ने क्या कहते नहीं होता कि लकड़ी के वो जला के यहाँ पे पढ़ाई भी करी, उन्होंने तरक्की करके वो नीचे तो गए हैं, वो वापस नहीं आए। तो सबसे विनती है, प्रयास करेंगे मिलके, अगर हम अपने मातृभूमि को, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि जो कहते हैं ना, हमारी जो मातृभूमि उत्तराखंड को अगर हमें बनाना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो हमें खुद आना पड़ेगा। और हमें अगर हम 2 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, 2 लोगों को रोजगार देंगे, आना पड़ेगा। और मुझे वकील बाबू के पास भी जाना पड़ेगा, वकील बाबू के पास भी जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि भाई बौद्धिक समाज जो है, बुद्धिजीवी समाज जो है, वो भी जुड़ा है इस आंदोलन से। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं मोहन भाई। मोहन भाई, क्या उत्तराखंड उस तरह का राज्य है जहां हम 2 राजधानियों का बोझ झेल सकते हैं, जहां पर युवा सड़कों पर है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उपलब्ध वाले चक्कर लगा रहे हैं, पीआरडी जवान परेशान है, तमाम जो सरकारी महकमों को सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम में, वो नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है। किसी तरह आंदोलन को शायद किया जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में क्या 2 राजधानी का बोझ उठाने लायक है उत्तराखंड, जहाँ पे एक अस्थायी राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी का कॉन्सेप्ट आपने दे दिया? जी जी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सीधा बोलूंगा कि 2 राजधानियां उत्तराखंड कभी उसका बोझ वहन नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तराखंड का जो समाज है वो आज भी मानसिक रूप से भी और इकोनॉमिक, जिसे फाइनेंशियल कहते हैं, वो भी गरीब है। और हमारी सरकार को जनमानस के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, बजाय हम जो ये 2 राजधानियों के नाम पे पैसा उड़ा रहे हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के जज साहब थपलियाल जी ने साफ बोला है कि इतना करोड़ रुपया या इतना 1600 करोड़ रुपया हमने गैरसैंण के अंदर एक जिसे आप बोलते हैं राजधानी के नाम पे, 1600 करोड़ नहीं, थोड़ा कट कर लूंगा, हमारे साथ एडीएम फाइनेंस भी है। रतुड़ा जी, गैरसैंण को बनाने में कितना पैसा लगा? राकेश थपलियाल जी ने कितना बोला? 7,000 करोड़ या 8,000 करोड़? 8,000 करोड़। 1600 में क्या आप फिर 8,000 करोड़ रुपए लगा, 1600 कर दिया वकील बाबू। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो एज ए वकील बोल रहा हूँ, क्योंकि 8 का ब्याज भी तो जोड़ेंगे। आज कितने साल से बन गई है, उसका कोई यूज हो रहा है? अगर आप मुझसे बोले कि मैंने कहीं पे मैंने 1600 करोड़ ब्याज का जोड़ रहे थे। मैं ब्याज का भी जोड़ रहा हूँ ना, क्योंकि उसका पैसा वो सरकार। भुवन भाई, आप भी सरकार हो? मैं सरकार हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं टैक्स देता हूँ। मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ कि जो हमने 8,000 करोड़ रुपया जो हमने अपने खून पसीने की कमाई से हमने सरकार को दिया, जिस कमाई से उन्होंने गैरसैंण के अंदर वो विधानसभा बनाई, क्या उस विधानसभा का सदुपयोग हम कर रहे हैं? क्या हमारे नेता? मैं आऊंगा। 4 ऑल वेदर रोड भी बना दी है सरकार ने, लेकिन जैसे ही आप गैरसैंण के लिए टर्न लेते हैं, आप देखेंगे रोड सिंगल लेन हो जाती है। रोड की हालत बहुत ही खराब है।
और उस रोड की जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं कर पाए हैं, कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस खेलते रहते हैं हमारे साथ। मैं भूल कटाई भाई के पास भी आता हूँ। मोहन जी ऑपरेशन स्वास्थ्य के नायक, भाई चेहरा कौन भूल सकता है भाई, शक्ल इतने मासूम लग रहे हैं, मासूम है भी अंदर से, लेकिन बाहर से जो कठोरता थी ना, वो कठोरता पूरे उत्तराखंड ने देखी, सरकारों ने देखी। ये सोचा भाई एक सिपाही तो है, 17 साल की नौकरी करके आया है, क्या उखाड़ लेगा। लेकिन भुवन कटारिया ने बताया कि अगर जनता के मुद्दे हो और ठान ली जाए तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। भाई बिल्कुल, आप जो पूछना था आपने वो खुद ही बता दिया है। जब सर पे उसका हाथ हो और जनता के मुद्दे हो, जनता का साथ हो, तो सरकार क्या बड़े बड़े तानाशाह भी झुकेंगे। अच्छा, ये आंदोलन इस टाइम चौखटिया में हो रहा है जी, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि आप यहीं से आते हैं और कहीं ना कहीं यहीं से चौखटिया की चौखट से मुख्यमंत्री धाम की चौखट तक पहुंचा आपका आंदोलन, तो ऐसे कैसे लग रहा है कि चौखटिया में अगर ये आंदोलन होगा तो इसका क्या मैसेज जाएगा आपको लगता है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने हेतु? देखिए, बड़ी गर्व की बात है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से, देहरादून से, आप टिहरी पौड़ी से शायद बिलोंग करते हैं, और मेरे लोकल के सबसे ज्यादा प्लान मैं कहूँ मोहन भाई, आप अल्मोड़ा में है और मैं पौड़ी में भी आता है, श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में आता है। सबसे ज्यादा का प्लान हुआ इतिहास में अगर देखा जाए पिछले 25 सालों में, तो वो अल्मोड़ा में हुआ या पौड़ी में हुआ। हाँ, ये दोनों जगह हुआ और बड़े गर्व की बात है और खुशी की बात है मेरे लिए व्यक्तिगत भी कि हमारे प्रदेश के अन्य जगह से, देखिए धारचूला लास्ट कोना है, धारचूला वहां से हमारे भाई पहुंचे हैं, बागेश्वर से हमारे भाई पहुंचे, रामनगर से पहुंचे, एक पूर्व IAS, और बड़ी चीज इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ आए हैं चौखटिया में। मेरा कहने का मतलब कि प्रदेश के हर कोने से, चाहे हल्द्वानी बोलो, चाहे देहरादून बोलो, चाहे आप दूरस्थ क्षेत्र धारचूला बोलो, चमोली के दूरस्थ क्षेत्र से हमारे एक युवा भाई भी आए हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होगी, वो भी यहाँ है। तो एक सरकार को समझना पड़ेगा कि अब प्रदेश के हर कोने से जो आवाज उठ रही है और वो आवाज चौखटिया पहुंच चुकी है। ये पागलों का आंदोलन नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा बोला जाता है आंदोलन को कहीं ना कहीं उसको उसकी इमेज को खराब करने का काम भी होता है। आप लोगों के आंदोलन के साथ भी हुआ है ये कि इमेज खराब करने का काम होता है और कहा जाता है भाई ये तो भाई खाली बैठे लोग हैं, ये तो पागल हैं, हटेले हैं, ये कुछ कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, सरकार की और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका यही काम होता है, पर उन्होंने भी समझना चाहिए। मैं ऑपरेशन स्वास्थ्य से ही आपको लेता हूँ। ऑपरेशन स्वास्थ्य में आपको बताइए, जब किसी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपको एक बेहतर सुविधा के इलाज के लिए एक बेहतर डॉक्टर और बेहतर इक्विपमेंट चाहिए, और जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर डॉक्टर ये नहीं पूछेगा आपसे कि आप भाई भाजपा से हैं या कांग्रेस से हैं या UKD से हैं या अन्य किसी दल से हैं। डॉक्टर ये नहीं पूछेगा, वहां पर आपको आपका कोई भी नेता नहीं बचा सकता है, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं बचा सकते हैं। आपको केवल बचाएंगे तो एक बेहतर डॉक्टर और एक बेहतर उपकरण ही बचाएंगे। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता के एक मौलिक अधिकार का मुद्दा है जो मिलना चाहिए। गैरसैंण राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं है? स्थायी राजधानी गैरसैंण के पोस्टर लगे हैं, ये गैर राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं है, या आपको लगता है गैर राजनीतिक मुद्दा? मैं उस पर भी आता हूँ। गैरसैंण राजधानी जो है, मैं इसको मान सकता हूँ कि इसे विधानसभा से ही पारित किया जाएगा। इस हिसाब से हम इसे मान सकते हैं कि जब ये लोग जाएंगे जो गैरसैंण को चाहते हैं, वो 38 लोग नहीं जिनको गैरसैंण में ठंड लगती है, हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि वो 38 लोग हैं कौन है वो हमारे माननीय विधायक जिनको गैरसैंण में ठंड लग रही है। जबकि ठंड की जगह उन्होंने कहना था हमें गैरसैंण राजधानी चाहिए। अगर ये नहीं कह रहे हैं तो हमें ऐसे लोग भी भेजने पड़ेंगे विधानसभा में जो गैरसैंण की वहां पर बात ही ना करें और गैरसैंण को अपने सत्र में जो है पास करें और बनाए। अब दूसरी बात रही, ये गैरसैंण राजधानी हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उन राज्य आंदोलनकारियों की कुर्बानी, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान, क्योंकि राज्य बनने से पहले राजधानी गैरसैंण घोषित हुई थी। तो भावनात्मक मुद्दा ही है। बिल्कुल, आत्मा है गैरसैंण, उत्तराखंड की आत्मा है गैरसैंण। अच्छा भगवान, एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ आपसे, जुड़ा रहूंगा आंदोलन, कल भी आंदोलन करेंगे होगा आप लोगों का। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे मैं ये ले लेता हूँ, अगर गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होती तो क्या लगता है चंपावत में जो ऑपरेशन स्वास्थ्य जो आपका आंदोलन निकालने की नौबत आई वो नहीं आती? मैं देखो बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा, चंपावत के जो लोग या अन्य दूर क्षेत्र के हैं, तो गैरसैंण क्या है, केंद्र बिंदु है हमारा। देहरादून केंद्र नहीं है, तय हुआ था कि केंद्र बिंदु। राज्य बनने से पहले जो विपक्ष के लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि राजधानी राज्य बने, राजधानी तो छोड़ो, जो ये नहीं चाहते थे कि राज्य बने,
तो उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सामने जो उस आंदोलन को, राज्य के आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको उनके सामने एक सवाल रख दिया। इंद्रमणि बडोनी जी या अन्य, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है, इंद्रमणि बडोनी जी थे और शायद आप जानते होंगे काशी सिंह हरी जी या जो भी अन्य थे, और उसमें अन्य हमारे जिन्हें पहाड़ का महात्मा गांधी कहा जाता है, मेरे बडोनी जी हो गया, और जीडी पंत जी, जब इन महान व्यक्तियों के सामने सत्ता के दलाल कहो या जो भी कहो, इन्होंने कहा भाई तुम राज्य तो मांग रहे हो, पहले राजधानी तो बताओ अपनी। तो उन्होंने अपनी विवेक का, अपनी बुद्धिमत्ता का और पूरे उत्तराखंड को जो है इकट्ठा करने के लिए राजधानी गैरसैंण पूरे उत्तराखंड के केंद्र बिंदु में चुना। ये कारण है मेन, चाहे किसी को लाभ हो या ना हो, लेकिन उत्तराखंड और लाभ होगा, क्यों नहीं होगा, पूरे पहाड़ को लाभ होगा, क्योंकि ये राज्य की परिकल्पना जो है पहाड़ के भौगोलिक परिदृश्यों में ही की गई थी, जबकि उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर सम्मिलित नहीं था। जिस राज्य को मांगा गया, हम उसका भी सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड में आया, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु आप सब जानते हैं कि इस राज्य की परिकल्पना जो है पहाड़ के भौगोलिक परिदृष्टि और पहाड़ की सभ्यता संस्कृति को लेके की गई। समावेशी विकास हो और सब 13 के 13 जिलों को सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं एक बीजेपी का एक मूल कैडर वोट होता है हमेशा, मैं उस कैडर वोट की तरफ भी आता हूँ। वो मेरे सीधे देखिए पीछे खड़ा है, उसे खुद नहीं पता है, अभी मोबाइल चेक कर रहा है वो। ये बीजेपी का कैडर वोट हो, पता तुम्हें? क्या? सॉरी, कितनी एज है आपकी? मेरी 18। कब हुआ 18 के? अभी सितंबर 26। देखिए मैं कहूंगा बीजेपी के जो देख रहे हो इंटरव्यू, महेंद्र भट्ट जी देख रहे हो या जो भी देख रहे हो, लपक ले देखिए, ये आपका एक वोटर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं हूँ, बीजेपी मुर्दाबाद। क्यों नहीं है आप? नहीं, हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। हमारी बीजेपी यही है स्टेट में, और अभी तक हमारी राजधानी नहीं थी ना। मैं बीजेपी का सपोर्टर, स्टेट में तो कांग्रेस भी रही है, तो कांग्रेस का भी नहीं, कांग्रेस भी मुर्दाबाद। किसके साथ हो फिर आप? मैं उसके साथ हूँ जो राजधानी के पक्ष में। अगर बीजेपी राजधानी के साथ हो तो आप जिंदाबाद कर दोगे? हाँ, जब देंगे तब करेंगे ना। हाँ, जब देंगे तब करेंगे। देखिए ये 18 साल का वोटर है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं इस बारी पहली फर्स्ट टाइम वोट देने जाएंगे। क्या रहेगा दिमाग में? दिमाग में ही रहेगा जिनका लगेगा कि वो पहाड़ के विकास के ऊपर ध्यान है और ईमानदार व्यक्ति है, उसको वोट दिया जाएगा, वरना नोटा तो है ही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद मित्र, मैं कुलदीप अग्रवाल, बहुत सालों से मैं भी कुछ करते रहता हूं और मेरी पीड़ा थी ये, आज मैं यहाँ पहुंचा हूं। और 20 तारीख से पीड़ा क्या? पीड़ा बता दीजिए। पीड़ा वही है, जहां मांगी वहां नहीं मिली। आज तक का लेखनी, आज तक का रिकॉर्ड में नहीं दिया कि हम बनाएंगे कहाँ पे। वो कहते हैं जो कहा वो किया। कौन कह रहा है कहाँ किया? एक बार पहले बनाई पुरानी को, फिर नई दे दी, इसको भी बना दी। 2 दिन आते हैं, सारा किराए में लाते हैं सामान, फिर ले जाते हैं। इतने पैसों में तो यही बना के रख देना एक बारी। वित्त माने तो पब्लिक होती है ना, पब्लिक पैसे देती है, तो इस तरीके से थोड़ी ना कि लुटा देंगे। हीरा फेल है आजकल, खनन पास है, सोने की दुकानें फेल है। 6 रुपए क्विंटल में खेतों से ले लेते हैं, 6 रुपए की रॉयल्टी हुआ है, और जो कोशिश से उठ के आता है वो 12-13 रुपए है। इसी तरीके से माइनिंग का खेल में मैदान होता है, खेल होता है उसका, सब में बढ़ जाता है, पब्लिक मूर्ख बनी रहती है। अच्छा अग्रवाल साहब ये बताइए, ये जो स्थायी राजधानी गैरसैंण का जो सवाल है, देखने में जितना आसान लगता है हमें, ये सरकार के लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा था? तो बिल्कुल गणित का सवाल लग रहा है सरकार के लिए। बिल्कुल, अब 25 सालों में कोई भी सरकार जो हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो यूकेडी ही रही हो, समर्थन दिया हो, लेकिन कोई भी इस सवाल का हल नहीं ढूंढ पा रही है। कांग्रेस राजनीति में आती है तो कांग्रेस के भगत कहलाए जाते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं। भाजपा आती है तो जो उनके समर्थक होते हैं वो भाजपा भगत कहलाए जाते हैं। यूकेडी देख लो आप क्या है करेगा फिर। अब ये तो जनता को देखना पड़ेगा ना, नया किरदार हो। आप तो जनता ही हो। बिल्कुल, हम भी जनता है। भैया ने छोटे से पहली बार वोट करेगा विधानसभा के लिए, अभी तो पहले 2027 विधानसभा के लिए पार्थ वोट करेगा, फिर 29 में जाकर कहीं सांसद के लिए करेगा, तो उसके वोट करेगा अग्रवाल जी का उस दिन। बिल्कुल सोएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं तो कभी 25 साल से सो क्यों रहे थे? नहीं, सो नहीं रहे थे। कितनी बार नोटा का इस्तेमाल करा, कितनी बार वोटों का भी वो करा, और दंड भी कहा कि बोले वोट नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, जो भगवान ने दिया उसी के आश्रय क्या चाहिए? राजधानी गैरसैंण नहीं चाहिए? राजधानी गैरसैंण तो बिल्कुल चाहिए। राजधानी गैरसैंण चाहिए। देखिए राजधानी गैरसैंण, लेकिन बड़ी बात ये होगी कि
जो आंदोलन हल्द्वानी में चला, उससे पहले कर्णप्रयाग में चला, इस बार चौखटिया में वही तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या चौखटिया से वो संदेश जो ऑपरेशन स्वास्थ्य के द्वारा गया था सरकारों तक, क्या इस बार वो संदेश सरकारों तक पहुंच पाएगा, या हर बार की तरह सरकार यही करके कहती हुई नजर आएगी कि ये सवाल हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसे पास कर दीजिए। तो सबसे बड़ी बात, क्या जनता इसको राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में शामिल करवा पाएगी? जब तक राजधानी गैरसैंण वोट के रूप में एक बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, यकीन मानिए गैरसैंण को राजधानी बनाना बड़े ही टेढ़ी खीर नजर आता है। मैं चौखटिया की पावन भूमि से अजय नौटियाल अपने कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ। धन्यवाद। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।